पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और जहाँ से हमने अपना ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी ने कल के ब्लॉग में देखा था कि हमने लिपाई जो है बरामदे तक ही दिखाई हुई थी, उसके बाद में इधर आंगन में शुरू की थी। तो वहीं से हम आप सभी को ब्लॉग शेयर कर रहे हैं जहां से हमने एंड किया था। तो चलिए अब हम अपने आंगन की लिपाई कर रहे हैं। काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो एक तरफ बिटिया कर रही है और एक तरफ हम कर रहे हैं। तो अभी तो वो टीन में लिपाई कर रही है और हम कर रहे थे आंगन में। तो सभी लोगों ने मतलब लिपाई की हुई थी तब हो पाई थी टाइम से। 3 तो बज गए थे लिपाई करते करते। उसके बाद में फिर नहाया धोया, काफ़ी टाइम हो गया था, 5 बज गए थे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और आज हमारा घर बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप सभी को बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग आगे देखिएगा। लिपाई कर लेने के बाद में देखा तो तब जाके पता चला कि आज कितना काम किया हुआ है। क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं उसके पहले तो ऐसा लगता है कि कैसे कर पाएंगे, इतना सारा है। और जब शुरू करते हैं तो काम में लग जाओ ना, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है कि काम कब शुरू किया था और कब ख़त्म हो गया। और जब लास्ट में हो जाता है तब ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे किया है। तो कुछ इस तरह का आज हाल था सभी लोगों का। मतलब जब शुरू किया था तब ऐसा लग रहा था कि कैसे क्या होगा, और जब हो गया तब ऐसा लग रहा था कि कैसे किया है। तो चलिए, कहते नहीं हैं कि मेहनत जारी रखो और बाद में सफलता ज़रूर मिलती है। तो वही कुछ आज ऐसा ही हुआ था। बस लगे रहे थे बिना टाइम देखे और काम हो गया था। तो चलिए इधर लिपाई। शाम को तो इतना ज़्यादा थक गए थे कि खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और दीदी को तो बुखार सा आ गया था, क्योंकि वो जल्दी मतलब लिपाई पुताई बहुत ही कम करते हैं जब से हम लोग करने वाले हो गए हैं। उसके पहले तो दीदी दो दो जगह करती थी, यहाँ भी करती थी और एक पुराना घर है हमारा, मतलब पूरा मिट्टी का है, कच्चा है। और तो वहाँ भी करती थी और यहाँ भी करती थी। पर कहते नहीं है उम्र के जैसे उम्र होती है ना, तो उसी हिसाब से हमारे काम भी होते हैं। शरीर उतना काम नहीं करता है जैसे कि पहले करता है। तो जैसे अभी हम लोग तो कर लेते हैं, और जैसे जैसे उम्र मतलब होगी वैसे वैसे ही काम मतलब करने में दिक्कत होती है। तो कुछ ऐसा दीदी का भी हाल है। तो पहले तो वो बहुत सारा मतलब कर लेती थी, पर अब उनके पैरों में दर्द सा रहता है, तो इसीलिए बहुत ही कम करती हैं। बस थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके लगी हुई थी साथ में, जैसा मतलब जितना कर पाया था तब कर रही थी वो भी साथ में। तो चलिए इधर जो है झाड़ू वगैरह दीदी ने ही लगाई हुई थी और हम लोगों ने लिपाई की थी, और दीदी ने भी साइड में की हुई है। तो अपने आराम आराम से करेंगे और हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, हम और बिटिया। तो बस यहाँ पे आंगन हमारा आज देखने में तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम हमारी नज़रें ही नहीं हट रही थी आज हमारे आंगन से, इतना सुंदर लग रहा था हमारा घर। क्योंकि जब काफ़ी बड़ा आंगन होता है ना और हम लिपाई पुताई कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। और चूने से पुताई कर दी थी ना तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इधर ज़्यादा मतलब झुकिया वाली तो डिज़ाइन हम नहीं बना पाते हैं, बस सिंपल सी बनाते हैं। तो ये भी बड़ी मुश्किल से हमने सीख पाई है। पहले तो ऐसे ही सीधा सीधा सिंपल सा लिपाई कर लेते थे, पर अब जो है थोड़ा बहुत सीख गए हैं, तो थोड़ी बहुत झुकिया हमसे बन जाती है गोल गोल वाली। तो अच्छा लगता है ये वाला देखने में। तो बस वैसे ही लिपाई कर रहे हैं। और इधर आज बच्चों ने तो इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था, तो आर्थर अभी जो है फ्रिज से टमाटर निकाल के लेकर गए हुए हैं और छुपाए हुए थे कि मम्मी ना देख ले। क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ ऐसी वैसी ले जाते हैं ना तो फिर डांट की वजह से छुपाते रहते हैं। तो वही हम पूछ रहे थे क्या लेके जा रहे हो, तो दिखाया नहीं, बस चुपचाप निकल गया। तो हम समझ गए थे कि टमाटर ही लेके जा रहा है,
क्योंकि जब मतलब खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो लास्ट में नंबर टमाटर का ही आता है। तो आर्थर हमारे कुछ ऐसे हैं कि मतलब टमाटर में फिर उनका नंबर लग जाता है खाने में। तो आज जो है बच्चे भी हमारे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको तैयार भी हम नहीं कर पाए थे। और बच्चे भी इतने ज़्यादा शैतानी है कि सुबह खेत पर चले गए थे, हम बोलते रहे तैयार कर दें, हम काम में लग जाएंगे तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। पर ये दोनों खेत पर चले गए थे, आलू गड़ाई हो रही थी ना, तो बाद में आए हुए थे, तो इसी वजह से हमने फिर इनको तैयार भी नहीं कर पाया था, काम में लग गए थे। और जब हमने नहाया मतलब लिपाई पुताई करके तब दोनों को नहलाया तैयार किया, तो कुछ ऐसा हो जाता है। और सुबह जब से उठे हैं ना तब से लगातार नॉन स्टॉप लगे हुए हैं हम लोग, तब जाके हमने अपने इतने बड़े घर को सजा पाया है सच में। तो बस बहुत टाइम लग जाता है सजाने में इस घर को, और पर सुंदर बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा है, जबकि अभी आधा ही लिपाई हुआ है। कमरे की लिपाई हुई है, बरामदे की हुई है, और आंगन तो मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ, इतना बड़ा है हमारा घर। तो और जबकि थोड़ी बहुत जगह इधर उधर छोटी हुई है, बहुत बड़ा है, तो इसीलिए थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तीनों लोग करते हैं तब जो है 2-3 घंटे लगते हैं, और अकेले करने में तो हालत ही ख़राब हो जाए। और इधर देखिए दीदी कुछ अपना अलग करने में लगी हुई हैं। तो उसके बाद लिपाई कर ली थी हमने, और हम लग गए थे इधर बर्तन धुलने में, क्योंकि चूने वगैरह की बाल्टी वगैरह थी, तो हमने कहा चलो तुरंत ही धुल लेते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, और बच्चों को भी नहलाएंगे साथ में, और हम भी नहा लेंगे। तो सबसे मतलब बाहर मेन दरवाजे के बाहर लिपाई छूट रह गई थी, तो वही वहाँ पे जो है बिटिया कर रही है, बाकी अंदर की हो गई थी। तो हम तो अपना नहाने लगे थे और वो भी बाहर लिपाई कर रही है, तो बाहर की बिटिया ने कर दी थी। बाहर का हम बहुत ही कम करते हैं, मतलब बाहर दीदी करती हैं झाड़ू वगैरह, और लिपाई पुताई जो होती है वो बाहर का ये लोग कर देती हैं। बाकी अंदर अंदर का हमारा रहता है, जब कोई घर पे नहीं होता है तब बाहर का हम करते हैं। तो चलिए इधर जो है पानी भी हमने भर के रख लिया है, सारी बाल्टी साफ़ करके, और उसके बाद में बच्चों को भी तैयार कर दिया था, बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर दी है हमने अच्छे से। उसके बाद में बाल धुल के नहा लिया था। तो चलिए बालों में पहले कंघी कर लेते हैं, और अभी टाइम आप सभी को बता दें तो 5 बजने वाले हैं, मतलब 4:30 का टाइम हो रहा है, 5 बजने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो बस इधर जो है तो क्लियर टाइम हमने भी नहीं देखा था, 5 ही बज रहे थे शायद। तो इधर चलिए अब बालों में कंघी कर लेते हैं, उसके बाद में कपड़े डालेंगे जो धुले हुए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम औरतों की तो हालत ख़राब हो जाती है, त्यौहार के तो पता ही नहीं चलता है कि हमारे त्यौहार है। तब जैसे हम लोग डेली कामों में लगे रहते हैं ना, तो वैसे त्योहारों पर ही लगे रहते हैं। तब जब तक त्यौहार नहीं हो जाते हैं साफ़ सफाई यूँ ही चलती रहती है, पता ही नहीं चलता है कब त्यौहार आया और कब निकल गया। तो कुछ ऐसा हाल रहता है हम लोगों का। त्यौहार तो सिर्फ मम्मी पापा के घर पे ही पता चलते थे कि यहाँ दिवाली है, होली है, या फिर और कोई भी त्यौहार है, तब पता चलता था कि यहाँ त्यौहार आया हुआ है। अब तो हम लोग खुद कामों में लगे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब क्या हो गया। तो कुछ ऐसा ही रहता है शादी के बाद। तो चलिए इधर कपड़े डाल देते हैं, और फिर आप सभी को दिखाते हैं अपना घर, पूरा घर दिखाते हैं लिपाई करने के बाद में कितना बड़ा है और कैसा लग रहा है। तो ये हमने अपने चूल्हा भी बना लिया और पखिया भी बना दिया, तो वो हम आप सभी को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, अपना चूल्हा जो बनाया हुआ है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा था, तो हमने कहा चलो वो आप सभी को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। और पखिया की पुताई वगैरह भी हमने कर दी है। तो चलिए ये रहा हमारा मेन दरवाजे के बाहर का व्यू, ये देखिए। तो यहाँ भी लिपाई हो गई है, और ये रहा मेन गेट। तो अभी हम मेन गेट पे खड़े होकर आप सभी को दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा है, और काफ़ी बड़ा आंगन है। ये देखिए चारों तरफ लिपाई हो चुकी है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और एक तो आंगन में पेड़ है तो और भी सुंदर लगता है।
और ये रहा हमारा चूल्हा, जो कि इसको भी अभी हमने बनाया हुआ है। और ये देखिए, तो चूल्हा हमने अपनी छोटे से गार्डन के पास में, मिनी गार्डन के पास में ही बना रखा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे हमें। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। नमस्ते।